क्या हो रहा है? हिमालय की गोद में लद्दाख की सभ्यता बसी है। ये सभ्यता मेहनत, शौर्य और ईमानदारी की सभ्यता है। ये सभ्यता समुद्र से 12,000 फुट की ऊंचाई पर है। और हमारा टीम इस वक्त आपसे जो बात कर रहा है वो एक मॉनेस्ट्री से बात कर रहे हैं जिसे शे कहते हैं। जब आप इस महल को बाहर से देखेंगे तो बहुत ही सुंदर आपको लगेगा, लेकिन जो ही हमारा टीम इसके अंदर घूमने लगा और यहाँ के गुम्पा को, यहाँ के पैलेस को, यहाँ की दीवारों को देखने लगा तो बहुत ही सुखद समाचार नहीं है। ये समाचार इसलिए नहीं है कि सदियों से ऐसे महल की जो 1670 में बना है देखभाल नहीं हुई है। कारण जो भी हो, हम कारण में नहीं जाएंगे, आपके सामने ये कहानी पेश करेंगे कि इस महल की हालत इस वक्त क्या है और क्या करना चाहिए अगर हमें इस देश की इस सभ्यता और इस संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाना है, जिससे सिर्फ हम चीज़ों को अपने पास रखेंगे नहीं, दुनिया के सामने रखेंगे और जिससे हमारे बहुत सारे लोग यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं और एक पूरा एक स्रोत जो होता है सभ्यता का वो बना रहेगा, वो धागा टूटेगा नहीं, आगे चलता रहेगा। और यही कहानी आपके सामने है। काट, ठीक है? ओके। कोई हिलना नहीं भी है। नहीं रुको, रुको अभी टेकिंग। सिंह साहब जी, आप कितने साल से तनख्वाह का काम कर रहे हैं? मेरा उम्र क्या है, सबसे 17 साल से मैं काम करते आए हैं जी। आपके गुरुजी का नाम? मेरा गुरुजी का नाम देवा पाकसंग थे जी। वो कहाँ के? वो तिब्बतन थे जी। तो लद्दाख कब आए? वो लद्दाख को ये 60 में वहाँ जंग हुआ ना, ये चीन के साथ, उस वक़्त से आया हुआ थे। अच्छा जी। आपको ये शौक कैसे लगा कि ये काम करने? मैं तो पहले स्कूल जाते थे सर, फिर उसके बाद में कुछ लिखते रहते थे। उसके बाद तो मेरे ख़ानदान में हमें 4 भाई थे, इसमें से मैं बड़े थे। यहाँ कुछ रिवाज होते हैं ना, बड़े आदमी बड़े भाई जो घर में रहने का। फिर पिताजी ने भी 5वीं जमात पास किया तो स्कूल से निकाल दिया। तब मैं उसके बाद इस पेंटिंग को शौक आया, फिर मैं पेंटिंग करने की उम्मीद से बिठा थे जी। उसके बाद तो तिब्बत से मेरा गुरुजी यहाँ तशरीफ़ लाए, तब उनसे मैं ये तालीम हासिल किया जी। अच्छा, आप यहाँ पर शिक्षा देते हैं, इसकी लोगों को सिखाते हैं? जी हाँ। इसके पीछे क्या होना चाहिए? कैसा स्टूडेंट आपको चाहिए? अच्छा, पीछे क्या मतलब आपने क्या स्टूडेंट जो कैसा होना चाहिए पूछ रहे हैं ना? स्टूडेंट जो ऐसे होना चाहिए जिस इस पेंटिंग को शौक आते हैं ना, आपने मान से करने का, फिर वैसे स्टूडेंट को या जल्दी सिखाए जाते हैं और अच्छा भी हो जाते हैं। लेकिन उनको आप कुछ महात्मा बुद्ध के मैसेज, महात्मा के कुछ जो उनके उसूल रहे हैं, हाँ, वो हाँ। सिखाते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ऐसे होते हैं ना जी। पहले हमारा ये सीखने का उसूल जो ऐसे होते हैं, पहले तो महात्मा बुद्ध का यानी नाप होते हैं ना उंगली के हिसाब से, उसी हिसाब से इसका मेजरमेंट पूरा करना होते हैं, फिर उसके हिसाब से करना होते हैं। आजकल की पेंटिंग की तरह ऐसा नहीं होती है जी, मॉडर्न आर्ट जैसा नहीं, जितना ऐसे देखें हमें उतना बने, उसका मेजरमेंट होते हैं ना, तब उसे बनते हैं। वो आप कैसे सिखाते हैं? वो तो किताब के साथ साथ सिखाते हैं जी। अच्छा। किताब होते हैं इसको जी। किताब में क्या क्या होता है? सारा कुछ पूरी कहानी बताए जब तक कि ये पेंटिंग बनती है। अच्छा, पहले तो ऐसे होते हैं जी, उसका मेजरमेंट जानना, हाँ जी। उसके बाद उसको के यानी डिज़ाइन बनाना आना चाहिए। उसके बाद इसका रंग भरने, उसके बाद रंग को शेड लेट देना होता है ना, उससे बनाने, फिर उस पर लकीर काटते हैं, वो सब अच्छी तरह उसके सब फिनिशिंग हुआ तो उसके ऊपर गोल्डन का यानी डिज़ाइन बनाना होते हैं। फिर उसके बाद यानी थंका का कंप्लीट हमें कह सकते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि जो स्टूडेंट होता है वो थोड़ा काम करता है और उसके बाद उसके गुरु जो होते हैं, हाँ। वो बाकी चीजें भरते हैं, जैसे हाँ, कि हाँ। चेहरे का भाव होता है, हाँ, चेहरे ये पर भी बात मुद्रा ठीक होती है, जी। तो वो होता है क्या? हाँ, ये तो है जी, आपका कहना भी ठीक। जो जितना स्टूडेंट जो अच्छा हो उसको खुद बनाना सकते तो खुद बनाते हैं जी। गुरुजी
तो आप ये बता रहे थे कि आप भी उसमें काम करते हैं जी। और एक वक्त तक आपका स्टूडेंट काम करता जी है, हाँ। ऐसा क्यों होता है? कैसे जी, ये स्टूडेंट पहले जितना स्टूडेंट को हो सकते हैं, उसके बाद तो यानी फिनिशिंग जैसा स्टूडेंट को पूरा नहीं होएंगे तो यानी उस्ताद जो यानी मास्टर जो बनाना पड़ते हैं जी। फिर स्टूडेंट जो सही पूरा कर सकते हैं तो उसको करना ही देते हैं जी। यानी मेरे यहाँ मौजूद है, किसी को पूरा कर सकते उसको मैं करना देते हैं, किसको नहीं पूरा नहीं कर सकते वो तो मैं फिनिशिंग करते हैं जी। इसी तरह होते हैं जी। अच्छा स्टूडेंट कितने साल में बनता है जो कि अपने आप से तनख्वाह बनाए? ये तो आपको मैं बताना चाहते हैं कि स्टूडेंट को ऐसा होता है, किसी स्टूडेंट को 3 साल में भी अच्छा सिखाना सीख जाते हैं जी। उसको कुछ क्या कहता है, पहले उसको बहुत शौक होते हैं ना जी, उसको जल्दी सिखा जाते हैं। यानी किसी को उसका हाथ जो यानी पेंटिंग करने को इतना नहीं है तो उसको दिल से उसको करना चाहते हैं, उसको तो ज़्यादा 6 साल 7 साल तक भी लग जाते हैं। दिल से क्या मतलब? दिल की यानी ऐसा है ना जी, क्या उसको पेंटिंग करने को शौक आते हैं ना, उसके हाथ पेंटिंग करने के ऐसे होते हैं ना कि बच्चे को जब देखिए तब बन सकते हैं। किसी को तो बनाना चाहते हैं मगर हाथ से नहीं आते ना, उससे लड़के को ज़्यादा यानी 6-7 साल तक भी लग जाते हैं जी। अच्छा, आप ये कैसे अपने में फैसला करते हैं कि आज हम इस कहानी या इस थीम का पेंटिंग बनाएंगे, महात्मा बुद्ध की ये कहानी बनाएंगे या किसी दूसरे देवता की बनाएंगे? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये इसका तो किताब आते हैं जी, यानी महात्मा बुद्ध का जो थीम बनाएंगे उसका किताब आते हैं, उसके मुताबिक बनाना होते हैं। और हमारे पहले गुरुओं से बनते होते उसके नाकेल देखना होते है। सबसे ज़्यादा किताब को देखना ज़रूरी है जी। किताब से अच्छी तरह देख कर फिर किताब के मुताबिक जितना बनाना वो बनाना पड़ते हैं, वरना अपना आप से जो कुछ बना जाए तो उसे अच्छा नहीं मानते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता मतलब आपका कहना जैसे मॉडर्न पेंटर करते हैं कि वो अपने मन में अपने दिल में सोचते हैं कि ये थीम मैं आज बनाऊंगा। आप लोगों का जो थीम सदियों से बना वही बनाते हैं कि नया भी कुछ बनाते हैं? नहीं जी, ये पहले से होते वही बनते। ये टिनिशर आर्ट जो है ना जी, उसको पहले से हमारे किताब होते हैं ना वैसी जैसा बनाना पड़ते हैं, वरना अपना कुछ मेरा कुछ थीम आए वो बना दें तो वो हमारे बड़े लामा जो यानी कुशोक होते हैं ना, उन्होंने ये ठीक नहीं बनाया। हमारा कुछ होते हैं जी, ये मूर्ति का मस्तक कहता है उसको, मैं हिंदी में नहीं बता सकते हैं। मस्तक होते हैं, वो मस्तक के मुताबिक बनाना पड़ते हैं, वरना हम जो आर्टिस्ट का कुछ थीम है वो बना दें तो उसको अच्छा नहीं मानते। उसको एशेस पर कहता है ना, उसको कुछ हमारे यहाँ रबनास देते हैं, कुछ तंत्रिक का काम करते हैं, वो देते समय फिर उसको एशेस पर नहीं झुकेगा जी, नहीं उसको ठीक हो जाएगा। जो किताब में हुआ वही बनाना पड़ते हैं। मतलब उसकी जो प्रेरणा है हाँ जी, हाँ जी, उसका कोई प्रेरणा होते, उसका हाथ बनाना कैसे तरीके से बैठना वो सब पूरा ही किताब में होते, उसी तरह की बनाना पड़ते हैं। मतलब उसमें रंग भी नहीं बदल सकता? रंग भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो किसी मूर्ति होते पीला, किसी सफ़ेद, किसी नीला, वैसे होते वही बनाना पड़ते। जो आर्टिस्ट मन हो जाए वो तो अलग करते नहीं बनते हो। अच्छा, ये मुझे बताइए, नीला जैसा है, हाँ, उसका क्या मतलब होता है या पीले का क्या मतलब होता है? वो तो है जी, वो तो इतना थीम जो है वो ज़्यादा थीम है, मुझे इतना नहीं बता सकते हैं जी, वो तो तंत्रिक का है, इतना नहीं बता सकते। मैं मस्तक में आता वही बनाना पड़ते हैं, हमें आर्टिस्ट का काम वही है जी। हाँ जी। अच्छा, आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है जी है? जी। और आपको लगता है कि आजकल ज़्यादा लोग ये पेंटिंग सीख रहे हैं कि कम लोग सीख रहे हैं? ये आर्ट आगे ज़िंदगी बदल रही है, लद्दाख बदल रहा है। लद्दाख के बच्चे आजकल देखो माइकल जैक्सन और पता नहीं क्या क्या कपड़े पहनते भी। जी हाँ जी, बिल्कुल। आपको कोई डर तो नहीं लगता है कि ये बचेगा ये आर्ट की नहीं बचेगा? आर्ट्स भी मैं ये सोचता है इतना ये आर्ट तो रहेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जनाब यहाँ पहले से मैं अभी ये यानी टिनिशियन आर्ट के लिए तो तरक्की हुआ। हमारे जम्मू कश्मीर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई स्कूल खोला जी, हैंडीक्राफ्ट खोला, उसमें तो ये आर्ट का टीचर रखा, तब यहाँ सिखाने के लिए बच्चे ज़्यादा आ पाए, तब यहाँ ज़्यादा हुआ। मैं ये कहना चाहते जी, अभी से 100 साल पहले यहाँ का यानी कल्चरल जो ज़रा डाउन हुआ यानी कम हुआ, अभी तो ज़्यादा हुआ इससे पहले से भी। मैं ये आपको कहना चाहते हैं कि पहले से हमारे ट्रेडिशनल आर्ट को अच्छी तरह यहाँ बचा के यहाँ रह सकते हो। तो आप इस बात
कि उम्मीद रखते हैं कि नहीं बच्चे- उम्मीद रखते हैं। अभी बच्चे स्टूडेंट भी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भी स्कूल, यहाँ ये सेंटर ये बुद्धिस्ट स्कूल में भी एक टीचर रखा, वहाँ हैंडीक्राफ्ट में 2-3 है। फिर इस वजह से मैं उम्मीद करते हैं कि यहाँ ये आर्ट जो यानी निशा आर्ट है, यानी क्या क्या कल्चरल है, वो सब मेरे ख्याल से अच्छी तरह रहेंगे। आखिरी सवाल, आए हैं।